नमस्कार दोस्तों, बिहार में नफरत की कौन सी सियासी बिसात बिछाई जा रही है? इस बात को सोचकर बिहार के हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोग चिंतित हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सरेआम भरे मंच से जब एआई समिट में ये कहते हैं कि एआई जनरेटेड कैमरा, अगर इससे कहा जाए कि हरे गमछे वाले को ट्रैक करो तो वो पकड़ लेगा, तो सवाल उठना भी लाजमी है कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश में कौन सी राजनीति कर रहे हैं। हरे रंग के गमछे से आखिरकार सम्राट चौधरी को इतनी दिक्कत क्यों है? सम्राट चौधरी आखिरकार हरे रंग के गमछे से परेशान क्यों है? यह वही हरा रंग का गमछा है जिसे पहली दफे राजनीति में आने के बाद सम्राट चौधरी ने भी ओढ़ा था। तो फिर आज आखिरकार सम्राट चौधरी को इतना नफरत क्यों है हरे रंग के गमछे से? यह सवाल बिहार के लोग, बिहार की जनता आज सरकार से पूछ रही है। जब राजनीतिक रूप से बयानबाजियों का दौर होता है तो उस दौर में ना जाने कितने ऐसे बयान छिटपुटिया नेताओं के आते हैं जिन बयानों से कई बार सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ने की संभावना होती है। लेकिन जब राज्य का मुख्यमंत्री सरेआम भरे सभा में खुले मंच से यह कह रहे हो कि हरे गमछे वाले को ट्रैक कर लेगा, तो काश उस वक्त मुख्यमंत्री के जुबान से यह शब्द भी निकलता कि भगवा, लाल, काला, हरा, बुल्लू, पीला सब गमछा को ट्रैक कर लेगा। सम्राट चौधरी के इस बयान पर बिहार में रोष है और यह रोष लाजमी है, यह रोष जायज है। यह रोष इस वजह से जायज है कि बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कैसे किसी एक रंग के गमछे वाले पर सवाल उठाता हो। जरा सोचिए, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी रंग जो है उसमें केसरिया, उजला और हरा है। और आपने पढ़ा होगा, हरा रंग है हरी हमारी, यह हरियाली का संकेत है। हरे रंग का महत्व सम्राट चौधरी को क्या मालूम? राजनीति में जब आए थे, जब राजनीति का कखा सीख रहे थे, उस वक्त सम्राट चौधरी ने हरे रंग का ही गमछा पहना था। आज जब वो हरे से थोड़ा सा डार्क ग्रीन, गहरा हरा वाले जेडीयू में गए, लाल वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में गए और उस रास्ते जब भगवा कलर वाले बीजेपी में गए, तो सम्राट चौधरी को लग रहा है कि अपराधियों के गमछा का कलर हरा है। और सबसे बड़ी बात साहब, एआई जनरेटेड कैमरा होता ही नहीं है, यह तो एआई कैमरा होता है जो तस्वीर जनरेट करता है। सम्राट चौधरी के बयान पहले सुनवाता हूं, फिर राजनीति में कितना बवाल मचा इस पर वो भी आपको दिखाएंगे। और हमारे जो यहाँ नौजवान पीढ़ी है, इससे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों को सुझाव भी देते रहिए। यहाँ जो कि हम लोग तो 27 साल से सदन में बैठे हैं और जो नई पीढ़ी है इसके पास नई टेक्नोलॉजी है, नई रूपरेखा है, हम लोग को भी सिखाना पड़ेगा। बिहार के नेताओं को, बिहार के ऑफिसर्स को, सबको सिखाना पड़ेगा। एआई के माध्यम से बिहार को बदलने का रास्ता बनाना है, इतना ही आग्रह करना चाहता हूं आपसे। क्योंकि हम तो सरकार के माध्यम से चीजें करेंगे, लेकिन एआई ऐसा व्यवस्था है। अब एक छोटा उदाहरण मैं पुलिस की चर्चा करके छोड़ दिया था। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई मसला नहीं। सुना आपने, ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है बिहार में लाल गमछे वाले के सुरक्षा की भी, जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है बिहार में पीला गमछा वाले की भी, जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है बिहार में ब्लू, नीला, भगवा सब गमछा वाले की। जो राज्य के मुख्यमंत्री किसी एक रंग के गमछे वाले के नहीं हैं, ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने इन्हें वोट देकर जिताया है। लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हो कि हरा गमछे वाले को ट्रैक कर लेगा, तो फिर दुर्भाग्यजनक है ऐसे बयान। ऐसे बयान राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है, नफरत की सियासी राजनीति को सिखाता है कि ये कौन सी राजनीति हो रही है, इतनी नफरत क्यों भरी है बिहार के मुख्यमंत्री के अंदर हरे गमछे वालों को लेकर। बिहार में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनकाउंटर में सबसे ज्यादा लोग शिकार हुए हैं बिहार में यादव जाति के, और बिहार में यादव राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन याद कीजिए, वो आरजेडी के वोटर से पहले वो एक बिहारी है, और अगर यादव जाति को टारगेट किया जाता हो तो लाजमी है कि सवाल पूछने के वक्त तेजस्वी यादव ये पूछेंगे कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती तो फिर अपराधियों के इस एनकाउंटर वाले लिस्ट में यादव बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा क्यों हैं। और अब तो तेजस्वी यादव पूछेंगे कि हरा गमछे वाले का ही नाम क्यों लिया, हरा गमछे से ही नफरत क्यों है। हरा गमछा जब पहन के पहली दफे विधायक बने, हरे गमछे के बल पर ही पहली दफे राजनीति का मुंह देखा, पहली दफे सियासत में कदम रखा, तो हरा गमछा, हरा झंडा लेकर आज सम्राट जी को हो क्या गया है। इन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक्टिव हो गई है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए सम्राट चौधरी के इस बयान पर उन पर प्रहार किया, पलटवार किया। क्या कुछ लिखा जरा देखिए। ये रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं। इन्होंने पोस्ट करके लिखा है एक्स पर सम्राट चौधरी को निशाना बनाते हुए, इन्होंने लिखा, भगवा गमछाधारी जमात गुंडों से पटी पड़ी है, मगर बात हरे गमछा वाले को टारगेट करने की हो रही है। देश व बिहार के तमाम माफिया, बड़े अपराधी व गुंडे, दंगा भड़काने वाले, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बंदूक लहराने वाले गैंगस्टर्स एवं बलात्कारी भगवा गमछा लहराने, भगवा मुरेठा बांधने वाली पार्टी में हैं। मगर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की आड़ में खुले मंच से बिहार के मुख्यमंत्री हरे गमछे वाले को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के द्वारा सार्वजनिक मंच से इस प्रकार के पूर्वाग्रह से प्रेरित एवं द्वेषपूर्ण बयान निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरे गमछे वालों को टारगेट करने की बातें कहकर बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में हिंसा भड़काना चाहते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूल रहे हैं कि बिहार तानाशाही के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंकने वालों की भूमि है, और मुख्यमंत्री के इस तानाशाही रवैये का भी माकूल जवाब बिहार की जनता अवश्य ही देगी। मुख्यमंत्री जब राजनीति व ज्ञान विज्ञान के मंच एआई के संदर्भ में आयोजित मंच से बदले की भावना से बयान दे रहे थे, तो उन्हें यह भी बोल ही देना चाहिए था कि भगवा गमछा वालों के साथ खून हर गुनाह माफ है। गौरव तलब है कि भगवा मुरेठाधारी मुख्यमंत्री खुद संज्ञेय अपराध के मामले में आरोपी रहे, और बिहार में लोग इन्हें अपराधियों का सम्राट कहकर भी संबोधित करते हैं।
दोस्तों, ये लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बोल रही है, गुस्से में बोल रही है कि अरे ये भगवा गमछा, ये हरा गमछा की राजनीति क्या कर रहे हैं आप? ये बिहार है, बिहार के लोग सड़क पे उतर जाएंगे आपके ऐसे बयानों से। अब आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है, तीखे बयान दिए हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया है। जरा वो पोस्ट भी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल के एमपी हैं। उन्होंने लिखा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री जी सरकारी कार्यक्रम के मंच से किसी विशेष रंग के गमछे पर टिप्पणी करते हैं तो उसे महज मायूस, व्यंग या हल्की फुल्की राजनीतिक टिप्पणी नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक रूप से संवेदनशील माहौल में इस तरह की बातें अक्सर डॉग विसिल पॉलिटिक्स का रूप ले लेती है, अर्थात संकेतों में विपक्ष के उस राजनीतिक दल वर्ग को निशाना बनाना जिसे राज्य में व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है। सनद रहे, ऐसी भाषा लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती बल्कि राजनीतिक विरोधियों के प्रति शत्रुता को बैध देने का काम करती है। बिहार आज रोजगार, अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग और सुशासन की मांग कर रहा है, ना कि ऐसे राजनीतिक संकेतों की जो समाज के राजनीति में विभाजन को गहरा करे। जनता को ऐसे विमर्श की आवश्यकता है जो उनके भविष्य की बात करे, ना कि ऐसे बयानों की जो टकराव और भय का वातावरण तैयार करे। खैर, जाकी रहे भावना जैसी। जय बिहार, जय हिंद। डॉक्टर कंचना यादव लिखती हैं, बिहार सरकार क्या काम कर रही है? जाति पूछकर जान से मार रही है, हरा गमछा देखकर जान से मार रही है। क्या बिहार की जनता को यही चाहिए था? लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने हरा गमछा ओढ़कर विरोध किया है और सम्राट चौधरी के इस बयान पर क्या कुछ कहा है, प्रियंका भारती को सुनवाते हैं। आँख खोल कर देखिए, एआई वाले कैमरे की जरूरत भी नहीं है। हरा गमछा है, पीछे भी हरियाली है। जिस हरे रंग को आप क्रिमिनलिटी से जोड़ रहे हैं, ज़रा बताइए, क्रिमिनल हैं, आतंकी हैं, गुंडे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पीएफसी वाली डिग्री भी नहीं है। और रंगों से तो जानवर भड़कते हैं, लाल रंग देख के सांड भड़कता है, रंग से इंसान नहीं भड़कते। आप हरे रंग से क्यों भड़क रहे हैं? हरा रंग तो उर्वरता का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और रंग ही देखना है तो बीपीएससी ट्री 4 के अभ्यर्थियों को कपार फाड़ के जो खून लाल लाल गिराया गया है, ज़रा वो रंग दिखाइए, क्योंकि वो रंग तो बहाने वाले कौन है? आपका गृह मंत्रालय है। बिना आपकी परमिशन के तो लाठी डंडा चला नहीं होगा। इसलिए ऐसी अनर्गल बातों से डॉग विस्लिंग करना बंद कीजिए और जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। बीपीएससी ट्री 4 का नोटिफिकेशन निकालिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो लच्चर है उसको सुधारिए और अपराधियों को रोकिए, क्योंकि न बलात्कार थम रहा है, न हत्या थम रहा है, न लूट थम रहा है। तो आरजेडी का कुनबा नाराज है और नाराजगी के पीछे की वजह भी है हरा गमछा। जब आप खुलेआम मुख्यमंत्रियों का टारगेट की बात कर रहे हैं तो सोचिए बिहार में इससे कितना नफरत बढ़ेगा। और नफरत की राजनीति करने वालों के लिए एक तौर पर यह बड़ा सुनहरा मौका सम्राट चौधरी दे रहे हैं कि भाई हरा गमछे वाले को एआई टारगेट कर लेगा। लेकिन हालांकि अपने बयान में सुधार किया है, तुरंत समझ गए इस बात को कि भाई हम तो कैच हो रहे हैं, तो लाइव जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और हम किसी को विशेष करके टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन सवाल यह है कि सम्राट का यह राज कैसा है जहां हरे गमछे वाले को टारगेट करने की बात मुख्यमंत्री मंच से कर रहे हैं और बिहार में अपराधियों के हुए एनकाउंटर में सबसे ज्यादा नाम बिहार के यादवों का है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।